मेरे पास एक क्वेश्चन आया है जिसमें पूछा गया है कि मैं ऑलरेडी बैंक में काम करता हूँ, लेकिन मैं प्रिपेयर करना चाहता हूँ आरबीआई एग्ज़ाम्स के लिए। लेकिन मैं अकेले रहता हूँ, घर पे बहुत काम होता है, जॉब पे भी काम होता है, समय बहुत कम मिल पाता है। इतने कम समय में कैसे मैं फोकस करूँ, कैसे मैं अपनी प्रिपरेशन करूँ? सर प्लीज़ गाइड करिए। आप सब स्टूडेंट्स में काफ़ी बच्चों को एक क्वेश्चन होगा कि समय बहुत कम है, पढ़ना बहुत ज़्यादा है, कैसे हो पाएगा? आप सब में काफ़ी बच्चे जॉब करते होंगे, काफ़ी घर की देखरेख करते होंगे और उसके साथ आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी है, जिसके लिए ऑब्वियसली समय चाहिए। पढ़ने को बहुत सारी चीज़ें होती हैं और समय कंपैरेटिवली बहुत कम होता है, जो उल्टा और माइंड में फ्रस्ट्रेशन बना देता है कि कैसे होगा। आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। इस ऑडियो को शुरू करने से पहले मैं ये आपको बता दूं कि इसके दो आंसर्स हो सकते हैं, दो उत्तर हो सकते हैं। सबसे पहला नेगेटिव आंसर है, दूसरा पॉजिटिव आंसर है। नेगेटिव आंसर को समझना थोड़ा सरल है, तो नेगेटिव आंसर की बात कर लेते हैं। नेगेटिव आंसर ज़्यादा प्रैक्टिकल है, पॉजिटिव आंसर जो है वो थोड़ा कम प्रैक्टिकल है लेकिन पॉसिबल है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। नेगेटिव आंसर ये कहता है कि आप कोई भी काम करते हैं, किसी भी काम में आप ध्यान लगाते हैं, तो उसके लिए समय तो चाहिए। जितना ज़्यादा समय होगा आप उतना ही उस काम को अच्छा कर पाएंगे, जितना ज़्यादा समय होगा आप उतनी ही पढ़ाई कर पाएंगे। लेकिन अगर समय ही नहीं है तो कैसे पढ़ाई होगी? क्योंकि जितना ज़्यादा समय उतनी अच्छी पढ़ाई, लेकिन समय कम तो पढ़ाई कम। इसको हम ऐसे देख सकते हैं, अगर हम एक एग्जाम्पल लें बल्ब का और बिजली का, तो जितनी ज़्यादा बिजली आप डालेंगे उतना तेज बल्ब जलेगा। बिजली कम डालेंगे बल्ब कम तेज जलेगा। लेकिन अगर कोई बोले कि भाई मेरे पास बिजली भी नहीं है, मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लेकिन और मुझे रोशनी बहुत तेज चाहिए, तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? अगर बल्ब का एग्जाम्पल लें तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि बल्ब को जलने के लिए ज़्यादा बिजली चाहिए होती है। तो इसका जो नेगेटिव और सिंपल आंसर है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय में ही ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है। आप कहीं भी जाओगे, किसी से भी पूछोगे, वो यही बोलेगा कि भाई समय तो देना ही देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसी बल्ब का एग्जाम्पल लें तो हमें पता है कि आज बल्ब चलता नहीं है, आज CFL चलती नहीं है, अब तो LED चलती है। LED क्यों चलती है? क्योंकि इसकी जो तकनीक है वो एफिशिएंट है। LED की खास बात यही है कि वो कम बिजली में ज़्यादा रोशनी देती है। इसका मतलब एक ऐसी टेक्निक निश्चित तौर पे हो सकती है जो टाइम कम ले और प्रिपरेशन उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। तो इसके साथ हम बात करते हैं अपने पॉजिटिव आंसर की, जो प्रैक्टिकल है लेकिन आपसे बहुत ज़्यादा डेडिकेशन मांगता है। सो गाइस, पिछले वीडियो में हमने ध्यान की बात कही थी कि ध्यान जो है वो इंटरेस्ट के साथ लगता है। कहीं भी हमारा इंटरेस्ट हो, हमारा ध्यान उसमें रम जाता है। तो इंटरेस्ट जो है वो एक की फैक्टर है ध्यान को लगाने का। इस क्वेश्चन में फोकस की बात कही गई है, तो आज हम ध्यान के फोकस के बारे में बात करेंगे। ध्यान का फोकस दो टाइप का हो सकता है, एक बिल्कुल कॉन्ट्रैक्टेड, बिल्कुल संकुचित, और एकदम एक्सपेंडेड, बिल्कुल फैला हुआ। अब इससे क्या मतलब है मेरा? ये ध्यान को फैलाना, ये ध्यान को संकुचित करना, क्या इसका मतलब हो सकता है? छोटे से एग्जाम्पल से देखते हैं। जब भी गाइज आप पढ़ाई करते हैं तो आपको दुनिया भूलनी पड़ती है। तो दुनिया को भूल जाना मतलब, एक चीज़ को याद रखना मतलब ध्यान को संकुचित करके बिल्कुल फोकस करना। इसलिए इसका नाम ही गाइज है फोकस। तो जैसे लाइट में फोकस होता है, उसी तरह से ध्यान में भी फोकस होता है, इसलिए इसको नाम ही यही दिया गया है। ठीक उसके उलट जो दूसरी कंडीशन है ध्यान की, वो है फैलाने की, यानी ध्यान को एक्सपेंड करना। तो जब भी दुनिया को याद रखना पड़ता है, जब भी आप बाहर जाते हैं, सोशलाइज होते हैं, चारों ओर आपके बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ध्यान को एक्सपेंड करने की वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मैं ये यहाँ मान के चलता हूँ कि अगर आप कहते हैं कि आपके पास समय की कमी है, तो उसका मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा समय आपका ध्यान को एक्सपेंड रखे हो जाता है। चाहे आप घर के काम करते हैं, हाउस होल्ड चोर्स करते हैं, या आप जॉब में रहते हैं, काफ़ी लोगों के
बीच में एम्प्लॉयज़ हैं, कलीग्स हैं, तो ऐसी जगह पे ध्यान को एक्सपेंड रखने की ज़रूरत होती है। पढ़ाई में ठीक उसका उल्टा ध्यान को कॉन्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत होती है। इसको अगर हम कंपेयर करें इन ध्यान की स्थिति को, तो हम लाइट से कर सकते हैं। ध्यान को एक्सपेंड रखना मतलब एक लालटेन अगर आप लें, उसका कोई फोकस नहीं होता, चारों ओर बराबर रोशनी देती है। लेकिन ध्यान को संकुचित करना, जैसे लेज़र बीम, लाल रंग की आपने बीम देखी होगी जो केवल एक जगह पड़ती है, एक डॉट पे पड़ती है। तो ये ध्यान के फोकस की दो स्थिति हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं समय क्यों हमें कम लगता है, या हमारे पास समय जो होता है उसमें पढ़ाई क्यों नहीं हो पाती है। उसका रीज़न मेरी समझ में ये है कि हम इन दोनों स्थितियों को फ्लेक्सिबली स्विच नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब ये कि जब हमारा ध्यान फैला हुआ होता है तो हमें ध्यान को फोकस वाली स्थिति में आने में प्रॉब्लम होती है। इसके एग्जाम्पल अगर हम ऐसे लें कि सपोज़ अगर आप जॉब कर रहे हैं, अपने ऑफिस में बैठे हैं और आधे घंटे का आपको फ्री टाइम मिल गया है, तो क्या उस आधे घंटे में आप एक मैथ्स का सवाल कर पाएंगे? मुझे लगता है मुश्किल है, क्योंकि उस समय आपके ध्यान की स्थिति फैली हुई है, तो तुरंत ध्यान को संकुचित कर लेना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आप पढ़ रहे हैं बहुत तल्लीनता से, बिल्कुल ध्यान लगा हुआ है। आपका फ्रेंड आता है, आपको कहता है कि भाई 10 मिनट का काम है, फिर पढ़ लेना, बस मेरे 10 मिनट मुझे दे दो, मुझे थोड़ा सा ज़रूरी काम है। चलिए, फ्रेंड आया, 10 मिनट उसने आपसे कोई काम बताया, ठीक 10 मिनट में वो चला गया। लेकिन क्या आपके 10 मिनट का लॉस हुआ है, 10 मिनट से ज़्यादा का हुआ? मुझे लगता है 10 मिनट से ज़्यादा का हुआ, क्योंकि एक बार ध्यान फैल गया तो उसको वापस कॉन्ट्रैक्ट होने में प्रॉब्लम आ जाती है, तुरंत कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता है। अब फ्रेंड आया, 10 मिनट उसने लिए, 10 बातें बताई, 10 की आपके मन में 100 बातें बनी, उन 100 बातों ने आपके मन को कहीं और मोड़ दिया, फिर आपका ध्यान थोड़ा सा हट गया, वो बात नहीं आई जो पहले बनी थी। तो प्रॉब्लम अगर देखा जाए तो टाइम की कमी की है, लेकिन उस टाइम की कमी में भी जो एफिशिएंट वे है ध्यान को मोड़ने का, वो कहीं ना कहीं हो नहीं पा रहा है। तो टाइम को तो हम बढ़ा नहीं सकते, हमें पता है कि टाइम बढ़ने से पढ़ाई अच्छी होगी। टाइम की हमारे पास कमी है, बिजली की हमारे पास कमी है, रोशनी हमें ज़्यादा चाहिए। तो क्यों ना हम ऐसी एफिशिएंट टेक्निक अपनाएं कि तुरंत ध्यान को स्विच कर पाएं। स्विच करने से मेरा मतलब है, सपोज अगर आप कोई काम कर रहे हैं, सपोज आप ऑफिस में हैं, आपको बीच में 10-15 मिनट के ब्रेक्स मिलते हैं, काम कर रहे हैं, आप घर का काम कर रहे हैं, खाना बनाते हैं, घर की देख रेख करते हैं, बीच बीच में हो सकता है आपको 10-15-20 मिनट के ब्रेक्स मिलते हो। क्या आप कुछ ऐसा कर सकते हैं? क्या आप अपने जेब में एक हैंडबुक रख सकते हैं? क्या आप अपने पास नोट्स रख सकते हैं, या कोई ऑडियो रख सकते हैं कि जहां आपका ध्यान आपके पास आया, जहां अब आपको अपने ध्यान को एक्सपेंड रखने की जरूरत नहीं है, तुरंत कॉन्ट्रैक्ट करके पढ़ाई में ले गए? अगर आप ये कर सकते हैं तो मैं आपको लिख के देता हूं कि आपको समय की कमी महसूस नहीं होगी। समय की कमी हमको महसूस होती है जब हमको ध्यान को स्विच करने में प्रॉब्लम होती है, एक्सपेंशन से कॉन्ट्रैक्शन में, कॉन्ट्रैक्शन से एक्सपेंशन में। अगर ये चीज़, ये छोटी सी चीज़ है, सुनने में थोड़ी सी अटपटी आपको, काफ़ी लोगों को हो सकता है लगी हो, क्योंकि इसके बारे में कोई नहीं बताता है, ना किसी को पता होता है, ना हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसा कुछ है, ना हमें किसी ने बताया, ना हमारे पेरेंट्स ने, सोसाइटी ने हमें कभी बताया ध्यान क्या होता है। और बहुत ही आयरॉनिकल बात है कि हम स्टूडेंट्स हैं, ध्यान से हमारे सारे जीवन का लेना देना है, लेकिन ध्यान के बारे में ही हमको नहीं पता। बाहर की दुनिया के बारे में हमको बहुत पता है, बाहर की दुनिया के बारे में हमको बोला भी जाता है कि इसके बारे में जानो, उसके बारे में जानो, लेकिन अंदर क्या हो रहा है, अंदर का सॉफ्टवेयर, ध्यान का सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अपने अंदर के ध्यान को समझें, स्विच करने की कोशिश करें। और स्विच करने में एक प्रॉब्लम जो आएगी वो मैं आपको बताता हूँ कि जगह का भी मैटर करता है। जैसे घर पे ध्यान तुरंत कॉन्ट्रैक्ट होता है, पब्लिक में ध्यान कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं कर पाएंगे। कोई भी ऐसी प्लेस जहाँ पे आपका ध्यान एक्सपेंड होना चाहिए,
वहाँ पे आप ध्यान को कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम आएगी। फॉर एग्जांपल अगर आप ऑफिस में हैं, ऑफिस में आइडियली आपका ध्यान चारों ओर होना चाहिए। ऐसी जगहों पे ध्यान को एकाग्र करने में प्रॉब्लम आएगी, और यही करना है, यही प्रैक्टिस करनी है। बहुत अजीब लगेगा जब आप करेंगे, नहीं हो पाएगा, बहुत कठिन लगेगा, क्योंकि इसलिए मैंने आपको बोला कि थोड़ा इम्प्रैक्टिकल सा है। लेकिन मैंने आपको ये भी बोला कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ भी देने को तैयार हैं, तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। पब्लिक में बैठ के ध्यान कंसंट्रेट करना पड़ेगा। मैं आपको अपना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ कि मैंने मैथ्स कैसे सीखी है। मैथ्स सीखने के लिए मैं क्या करता था कि मैं जाता था मॉल में और वहाँ बैठता था कैफेटेरिया में। भीड़ भाड़ होती है, लोग होते हैं, कैसे ध्यान कंसंट्रेट होगा। ऐसी जगह आप ये सोचें कि जहाँ ध्यान कंसंट्रेट ही नहीं हो रहा, वहाँ अगर आपने ध्यान कंसंट्रेट कर लिया तो जहाँ होना चाहिए वहाँ तो बिल्कुल आराम से हो जाएगा। तो ये जो ध्यान की फ्लेक्सिबिलिटी है, अगर समरी की बात करें तो जो ध्यान की फ्लेक्सिबिलिटी है, अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो प्रॉब्लम आती है, तो टाइम खर्चा होता है, क्योंकि ध्यान को एक कंडीशन से दूसरे कंडीशन में आने में बहुत प्रॉब्लम लगती है। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी अगर आप बना लें, जो कि हमारी सोसाइटी में नहीं होती है। मैं आपको छोटी सी चीज़ यहाँ पे बताता हूँ। आप लोगों की पर्सनैलिटी देख के समझ सकते हैं कि ये अपने ओवरऑल पूरे दिन में किस टाइप के ध्यान में रहता है। जिन लोगों का ध्यान केवल किताबों में रहता है, या जिन लोगों का ध्यान केवल एक चीज़ पे रहता है, वो बिल्कुल ही आपको देख के समझ में आ जाएंगे। ऐसे लोग बिल्कुल ही पढ़ाकू टाइप के होते हैं। अगर बाहर निकलते हैं तो ज़्यादा इधर उधर नहीं देखते, एक जगह देखते हैं। ऐसे लोगों को आप काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते हैं, आपसे हंसी मजाक नहीं कर पाएंगे, और बिल्कुल फैक्ट की बात करेंगे, बिल्कुल किताबी भाषा की बात करेंगे। आपको देख के समझ में आ जाएगा कि इनके साथ यही प्रॉब्लम है कि ये अपने ध्यान को फ्लेक्सिबली मूव नहीं कर सकते। उनका ध्यान संकुचित है, कॉन्ट्रैक्टेड है, कंसंट्रेटेड है, इसको एक्सपेंड नहीं कर पा रहे। ठीक इसके उलट काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो बहुत जॉली टाइप के होते हैं, बहुत अच्छा उनका नेचर होता है, उनको आप कभी आर्ग्यूमेंट में हरा नहीं सकते। बहुत फनी उनका नेचर होता है, कहाँ कहाँ से चीज़ें ढूंढ के ले आके आपको बता देते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि उनका ध्यान हर जगह फैला होता है, और इनके साथ फिर ये प्रॉब्लम होती है कि इनका दिमाग कभी पढ़ाई में नहीं लग पाता, कभी कंसंट्रेट हो ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि ध्यान हर समय इतना एक्सपेंड रहता है कि कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो पा रहा है। तो आइडियली मेरी नज़र में ब्रिलियंट पर्सन वो है जो ध्यान को जब ज़रूरत हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर ले, बिल्कुल एकाग्रचित हो जाए, और अगले ही क्षण, अगले ही सेकंड अगर ध्यान को एक्सपेंड करने की ज़रूरत है, कोई बात आ गई, कुछ लोग आ गए, तो तुरंत उसके अंदर ये खासियत भी हो कि तुरंत ध्यान को एक्सपेंड कर ले और हर चीज़ को समझ के उस हिसाब से एक्शन ले पाए। तो मुझे लगता है कि आपको भी अपनी लाइफ में ये चीज़ करनी चाहिए कि ध्यान बिल्कुल ही भोंदू, मतलब कहते हैं ना कि एक भोंदू पर्सनालिटी ना हो कि एक जगह केवल ध्यान लगा है और बिल्कुल दब्बू जैसी पर्सनालिटी है। ये ऐसे भी नहीं कि आप बस दुनिया भर की बातें ही करना जानते हो और जब बात आती है कोई चीज़ समझने की तो आपको समझ नहीं आ रही। तो फ्लेक्सिबल पर्सनालिटी बनाएं। मैं आपको निश्चित तौर से बताता हूँ कि आपको खुद ये इफ़ेक्ट दिखेगा कि आप तुरंत कंसंट्रेट कर पा रहे हैं और कम से कम समय को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर पा रहे हैं। अपने पास हमेशा मटेरियल अवेलेबल रखें, हैंडी रखें, और जहाँ जब समय मिले उठा के उसको पढ़ लें। और ये अगर आप करते हैं तो एक निश्चित समय में आप देखेंगे कि जो समय आप बर्बाद कर रहे थे ये सोच के कि यार अभी तो 1 घंटा बचा है, अब पढ़ने से क्या फ़ायदा, वो समय भी आप यूटिलाइज कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे समय में आपके लिए वो 1 घंटा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हमारे साथ होता है ना, रात को सोने से पहले 1 घंटा बचा है, हम सोच रहे हैं अब क्या पढ़ें, किताब उठाएंगे और नींद आने लगेगी। लेकिन जब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी तो आपको वो 1 घंटा ज़्यादा लगेगा। तुरंत आप कुछ काम कर रहे थे, 1 घंटा आपको बीच में टाइम मिला, तुरंत आपने किताब उठा ली, तुरंत आपका ध्यान लग गया, तुरंत आपको चीज़ें समझ में आ गई, तुरंत 1 घंटा खत्म हुआ, वापस आप अपने काम में चले गए। तो ये चीज़ मैं चाहता हूँ कि आप करें। तो ऐसे अगर आप करते हैं तो समय की कमी आपको आई एम श्योर नहीं लगेगी। गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको कुछ भी इसमें अच्छा लगा हो प्लीज़ कमेंट करके मुझे अप्रिशिएट करें। मैं ऐसी ही ऑडियोज़ या वीडियोज़ आप सबके लिए लाता रहूँगा।
अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ इसको लाइक करें, इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बगल में बेल का बटन ज़रूर दबा दें। सो गाइज़, आज के ऑडियो या वीडियो के लिए इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो या वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।